सम्राट जी का एक पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, शब्दों की भी गरिमा समाप्त हो रही है, क्या कहेंगे सर? उनकी नजर में तो सब चोर है। हमको तो लगता है सबसे महाचोर अमिताभ दास हैं। उनको औकात पता चल जाएगा अमिताभ दास को। सम्राट चौधरी के विषय में जानता क्या है वो आदमी? किसी के विषय में बोल देता है, उसको जानना चाहिए ना उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। अगर किसी को नहीं दिखता है कि मेरी ताकत क्या है तो सोया हुआ शेर तो जगेगा। राजू तिवारी कभी नहीं कहते हैं सर कि तुम्हारे इस तरह के बात से यार हमको दिक्कत हो जाएगा, गठबंधन में है, पार्टी में है, कहीं मंत्री। राजू तिवारी का सोच अलग है भाई। भाई का सोच मैं नहीं बन सकता। अगर मैं आ जाया, अपने आप पे आ जाऊं, मेरे से ज्यादा लोकप्रियता किसी की नहीं है, तो मैंने अपने भाई को आगे किया। भाई हमारे, तो माना जाए कि भाई को आगे करने के चक्कर में राजन तिवारी पीछे रख। ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहां पर्सनल 20,000 25,000 मेरा वोट नहीं है। जुबान का कहा जाता है कि जुबान मेरा मीठा है, बहुत कड़वा है, बड़ा किसी को तुरंत गलिया देते हैं। नहीं बीजेपी के हो गया, आप अखिलेश जी की प्रशंसा कर रहे हैं। यूजीसी कानून देश को तोड़ने वाला कानून है। जो लोग सम्राट चौधरी जी को गलत कहेगा वो गलत है। यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो इमेज है, डर नहीं लगा कि योगी जी के राज में फंस जाएंगे तो फिर कोई पैरवियों काम नहीं करेगा? काहे का डर? तो भारतीय जनता पार्टी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति के कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका सफर सीधा नहीं बल्कि काफी दिलचस्प रहा। जहां शुरुआत ही अपने दम पर होती है। साल 2000 में जब इन्होंने गोविंदगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा, वहीं से एक अलग तरह की पहचान बननी शुरू हुई। उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों का अनुभव, वक्त के साथ बदलते हालात, फैसले, विवाद और फिर हर दौर में खुद को नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश, ये पूरा सफर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आज हम सिर्फ वर्तमान की बात नहीं करेंगे बल्कि उस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक निर्दलीय जीत से शुरू हुआ रास्ता आज यहां तक पहुंचा और इस दौरान सोच और नजरिया कितना बदला। और इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता राजन तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है राजन तिवारी जी हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, राजनीतिक जीवन तो आपका बड़ा दिलचस्प रहा, बचपन कैसा था? बचपन जैसे आम जनता का, आम लोगों का बचपना रहता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया हूँ और जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे खेलते कूदते और बढ़ते हैं, उसी तरह मेरा भी बचपन रहा। और कोई खास बचपना तो मेरी रही नहीं। हाँ, बचपना में एक आदत जरूर थी नेतृत्व करने की। चाहे वो गुल्ली डंडा का खेल हो, चाहे पेड़ पे लटक के उल्हापाती खेलना हो, उसमें एक नेतृत्व करने की थी, नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे। और 10 लड़कों का एक हुजूम लेकर के मैं खेलने में उन लोगों का नेतृत्व करता था और खेलता था। बचपन से जो शौक था, जो नेतृत्व की क्षमता थी, अब भी वही है और इसी का परिणाम है कि इतने लोकप्रिय पूर्व विधायक राजन तिवारी जी। देखिए, नेतृत्व करने का मतलब हो गया कि किसी के ऐसे नेतृत्वकर्ता बनना कि जो समाज में दब रहा हो, दबे कुचले को जो दबा रहा हो, उसके खिलाफ लड़ने का नेतृत्व। ये जुनून बचपना से थी और बचपन से लेकर के आज तक मैं जो जुल्म करता है उसके खिलाफ लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। ये मेरी हॉबी भी है और मेरा ये शुरू का आदत भी है। राजन तिवारी जी, राजनीति में तो आपकी जबरदस्त पकड़ हमने देखी है, खास करके बिहार और यूपी का जो राजनीतिक दलों का जो स्थिति है। आपने हमको 15 दिन पहले कैसे बता दिया था, जब हलचल चल रही थी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, आपने कह दिया था कि सम्राट जी होंगे, आप खबर चलाइए, इत्मीनान से चलाइए, मेरी गारंटी। देखिए, सम्राट जी के नेतृत्व के विषय में क्या कहूं। जब सम्राट जी राजनीति में नहीं आए थे, 97 से मैं उनको देख रहा हूं जी। उनके पिताजी, ये तो जो सम्राट जी आज शपथ ग्रहण किए हैं 15 तारीख को जो शपथ ग्रहण किया सम्राट जी ने, इनके पूर्व में इनके पिताजी को ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। बहुत पहले ही मुख्यमंत्री होना चाहिए शकुनी चौधरी जी को, क्योंकि शकुनी चौधरी जी के ही आंगन से निकले हुए नीतीश कुमार जी भी हैं। आपको ये जानना लेना चाहिए। शकुनी चौधरी जी ने जब लालू यादव से अलग होकर के समता पार्टी का निर्माण हुआ, उसमें शकुनी चौधरी जी ने ही समता पार्टी बनाई, शकुनी चौधरी जी ने ही हम पार्टी बनाई। शकुनी चौधरी जी बहुत बढ़िया नेतृत्व करता थे और संगठन चलाने का उनके ऊपर अनुभव था। और शकुनी चौधरी जी नहीं बन पाए, ये उनको मलाल रहा, लेकिन
हमको लगता है कि काफी खुश होंगे कि जो वो न कर सके उनका बेटा कर दिया। बिहार में सर सम्राट राज को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। सम्राट जी के विषय में जानता हूँ, 97 से मैं कह रहा हूँ ना, जब सम्राट जी राजनीति में नहीं आए थे तब से मैं सम्राट जी को जानता हूँ। सम्राट जी वो व्यक्ति हैं दृढ़ संकल्पित, जो संकल्प लेंगे उसको पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ बनाएंगे। उनके अंदर कोई भी जाति पाति का भावना नहीं है। वो सर्व समाज की बात करते हैं, सर्वजन समाज सर्वजन हिताय की बात करते हैं, और ये विरासत में उन्होंने सीखा है। तो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, और जो नीतीश कुमार जी जो अपने विकास कार्यों को छोड़ करके गए हैं, उसको बहुत भली भांति नीतीश कुमार जी से भी बढ़िया काम उस काम को और आगे बढ़ाएं और उनसे बढ़िया काम करें और बड़ी लकीर खींचें। हाँ, बिल्कुल 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 बड़ी लकीर खींचें, बिल्कुल 100%। बीजेपी में कहा जा रहा है कि उतनी खुशी नहीं है, सम्राट जी दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि जदयू के यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री। मैं आपके एक चैनल के माध्यम से कल सुन रहा था, गिरिराज जी ने भी कहा कि मैं कांग्रेस से आया हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद एक ही पार्टी थी कांग्रेस जी। कांग्रेस से ही निकल करके जनसंघ बना, कांग्रेस से ही निकल के कोई भी पार्टियां बनी। कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य के रूप में जो रहे हैं वो आज शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं दूसरे दलों में जाकर। इसलिए कांग्रेस एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। तो जितने लोग हैं सब तो कांग्रेसी हैं, उसका मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन मेरा एजेंडा क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं कितनी बात करता हूं अपने धर्म की, मैं सनातन की बात कितना करता हूं, मैं बहुजन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात कितनी करता हूं, ये देखने वाली बात है। तो सम्राट जी का अनुभव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा से मिलती जुलती है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो सम्राट जी पे भरोसा जताया है, मुझे उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के विकास में जो अवरोधक चीज बना है वो सब चीजें सुचारू रूप से चलेगी, और नीतीश कुमार जी का जिन्हें जो सपना देखा है वो पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ सम्राट जी करेंगे और पूरा करेंगे। सर 2000 में पहली बार आप विधायक बनकर के आए, उस समय आपकी छवि जो है माफिया की थी, एक अपराधी की थी। नहीं, अपराधी नहीं कहेंगे, हम लोग समय के मारे और सताए हुए लोग थे, और उस समय सरकारें हम लोग के खिलाफ थी, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। हम लोग चूंकि जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, तो अत्याचार के खिलाफ लड़ना एक अपने आप में ही जुल्म था। तो अत्याचार के खिलाफ लड़ करके हम लोग तमाम ऐसे फर्जी मुकदमों में फंसा दिए गए सरकारों के द्वारा। उस समय की जो सरकार थी, हाँ, जो सरकार थी, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, चूंकि आवाज बुलंद करने वाला और गरीब मजलूम शोषित वंचित और अपने समाज की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता था, और उनको लगा करके फंसा करके जेल भेज दिया जाता था। ये आवाज दबाने की एक साजिश हुआ करती थी। तो उस समय आप एक संगठित गिरोह चलाते थे, इस आरोप को आप खारिज कर रहे हैं? संगठित गिरोह का बात बोले, संगठित गिरोह कोई था ही नहीं। हम लोग इन आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं। हम लोग मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते थे। हम लोग गरीब मजलूम दलितों का के ऊपर जो अत्याचार करता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। राजन तिवारी जी, ब्रिजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में आपका नाम आया था? हाँ जरूर, लेकिन नाम आना बहुत बड़ी चीज नहीं, मुलजिम बनाए गए थे, ना कि मुझे दोषी मैं हुआ। मुझे सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हमको बाइज्जत बरी किया, और जितने भी मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगे थे सारे मुकदमे से कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हुआ और बेदाग साबित होकर के बाहर निकला, और स्वच्छ राजनीति में कर रहा हूँ। स्वच्छ राजनीति आप कर रहे हैं। आप पर अभी आरोपों की बात करेंगे सर, फिर आपके राजनीतिक जीवन पर भी आएंगे। उस समय भी आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात जो माफिया डॉन था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने मुख्यमंत्री तक की सुपारी ली थी, आपका अभिन्न मित्र माना जाता था। मित्र नहीं कहिए, मैं जब श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में नहीं था, जब बाल्यावस्था थी, तो मेरे मोहल्ले में तुलसीदास इंटर कॉलेज में श्री प्रकाश शुक्ला खेलने आता था, और खेलने के दरमियान आपस में एक दोस्ती मित्रता थी। लेकिन अपराध के दलदल में फंसने के बाद मेरे से कभी उसकी कोई रिश्ते नहीं रहे, और ना ही मेरे साथ कभी उसके संबंध रहे। अपराध के दलदल में आने के बाद श्री प्रकाश से शुरू में आपका संबंध था, जब अपराधी बन गया बाल्यावस्था में, तो उस पर डिनाई नहीं करता, क्योंकि बाल्यावस्था में श्री प्रकाश शुक्ला जब खेलने आता था तो मेरे अच्छे संबंध थे। और जहां तक रही सवाल बात
कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी, कल्याण सिंह की सुपारी एकदम की- 100% इस बात को मैं खारिज करता हूं। जहां तक मैं राजनीतिक जीवन में जाना हूं, समझा हूं, उसके बाद लोगों से मिला हूं और चाहे बातें किया हूं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। एक तथाकथित नेता जिसने ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या की साजिश रची थी और उसमें उनका नाम भी आया था, लेकिन अब पावरफुल आदमी थे, नाम नहीं आ पाया उनका केस में। जिसने विजय सिंह और क्या नाम है उसका, कौन था वो एक अपराधी जो कोर्ट में भी मारा गया था, उन लोगों से मिल करके और ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या उसने कराई थी। तो मुझे जहां तक नॉलेज, अतीक अहमद, नहीं 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 नहीं, एक संजीव माहेश्वरी की हत्या हुई थी कोर्ट में। संजीव माहेश्वरी ने मारा था ब्रह्मदत्त द्विवेदी को। संजीव माहेश्वरी और विजय सिंह जो तत्कालीन एमएलए थे उस समय के, उन्होंने साजिश रच के मरवाया और मारा था। उस साक्षी महाराज जी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव के सांसद जो है उनके ही कहने पर, जो मैं सुना हूं, कहानियों में देखा हूं, लोगों से समझा हूं, चाहे लोकल चैनल पे लोग बोलते हैं तो मैं जाना हूं, तो साक्षी महाराज ने हत्या की षड्यंत्र रची और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा बड़ा नेता हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मारा गया, जो रहते तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री भी बने रहते। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी वो इंसान थे जिसने दलित महिला मायावती को गेस्ट हाउस कांड में अगर कोई नई जिंदगी दी तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने दिया, और हमारे लिए कभी भी श्रद्धेय थे, आदरणीय थे, पूजनीय थे और कभी भी रहेंगे। आपको और श्री प्रकाश शुक्ला को आगे बढ़ाने में यह भी आरोप लगता है कि सूरजभान सिंह की बड़ी भूमिका है। नहीं नहीं, देखिए बात, फिर श्री प्रकाश शुक्ला साथ मेरा नाम मत जोड़िए। श्री प्रकाश शुक्ला से मेरा नाम मत जोड़िए। अपराध के दलदल में जब था तो मेरे उसके कोई रिश्ते नहीं थे। जो मैंने आपको बातें बताई ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या के बारे में, जिसने मारा, ये सब मुझे बाद में जानकारियां हुई तो ये सब पैटर्न आई। इसमें कहीं से भी श्री प्रकाश शुक्ला को बदनाम, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला को लोग कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री को कौन मारने का सुपारी हिंदुस्तान में ले सकता है, ये तो किसकी औकात है जी, किस माफिया की औकात है कि मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले सकता है? जो जेट प्लस सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी में चलता है, उसको मारने की औकात किसी की है? ये संभव नहीं लगता। संभव नहीं। इसी से हमने कहा सर कैसा आरोप लगता है। हाँ, बस ये सब फर्जी है, बेबुनियाद है। और हमको लगता है कि नाम बढ़ाने के लिए किसी ने, नाम उछालने के लिए किसी ने ये सब चीजें आडंबर बनाया। सूरजभान सिंह से दोस्ती है? सूरजभान, बिल्कुल, सूरजभान सिंह जी एक बड़े भाई की तरह है और कल भी सूरजभान सिंह से हमारे अच्छे रिश्ते थे, आज भी सूरजभान। लेकिन सूरजभान सिंह की बिहार यूपी में तूती बोलती है। नहीं, वो कभी भी सूरजभान सिंह को मैं कहा ना कि सूरजभान सिंह को मैं जब जाना 2000 में एमएलए बना जब मैं, तो उसी समय से हमारे उनके जान पहचान, जब से मैं सूरजभान सिंह को जानता हूं उनके अंदर तो अपराध का जीन है ही नहीं। वो एक बढ़िया व्यक्ति है जहां तक मैं जानता हूं। हवा में इतना नाम हो गया। मेरी बात सुनिए, जहां तक मैं परिस्थितियां क्या थी, बिहार की परिस्थितियां, उसमें तमाम तरीके से परिस्थितियां थी, तमाम बाहुबली लोग दूसरे को सताते थे, तो उस दरमियान सूरजभान सिंह जी ने क्या किया मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक मैं सूरजभान सिंह जी को जानता हूं तो सूरजभान सिंह एक नेक दिल इंसान है, अच्छे इंसान है, गरीबों का अच्छा सेवक है और सूरजभान सिंह जी मदद करने में, किसी को भी मदद करने में पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। AK-47 आपने देखा कि नहीं सर? है ना, सिक्योरिटी बॉडीगार्ड है, ये सब पुलिस वाले रखते हैं, देखता है। आपके भी बॉडीगार्ड रखते हैं? पहले जब मैं एमएलए था तो मुझे मेरे भी बॉडीगार्ड में के रूप में मुझे मिला था, 10-12 बॉडीगार्ड मिले थे, जिसमें से 47 और मतलब बॉडीगार्ड के पहले आप नहीं देखे? नहीं, कभी। कहा जाता है कि AK-47 बिहार में आप ही लोग लाए। अरे भाई, कहने वाले कहते हैं और कहते रहें, बदनाम करने वाले बदनाम करते रहें, लेकिन कहता है ना कि हाथी जब चलता है तो तमाम कुत्ते भौंकते हैं, उससे डरना नहीं चाहिए। अपना पथ, जो आपने सही तरीके का जो पथ चुना है, उस पथ पे आप चलते रहिए, भगवान आपका साथ देगा। आपका ईमान है, आपके संस्कार हैं, तो कभी भी आप, मतलब कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। बिल्कुल, यही बात। बिल्कुल सर, आप इतने लोकप्रिय हैं, आपकी इतनी पकड़ है। हमने शुरू में कहा कि आपने 15 दिन पहले हमको कंफर्म किया था कि सम्राट जी की खबर आप चलाइए, वही बन रहे हैं। वैसे में जब 2000 में आप पहली बार विधायक बनकर आए, उसके बाद फिर आप नहीं जीत पाए? नहीं, उसके बाद मैं लड़ा नहीं, चुनाव। आप विधायक नहीं बन पाए? मेरे नहीं, बन नहीं पाए। देखिए, परिस्थितियां ऐसी नहीं। देखिए, मैं क्या है, जब जेल से मैं अपने भाई को चुनाव लड़ाया, जितवाया, भाई को अपनी सीट दे दिया, उसके बाद से तमाम जगहों पे मैं जाकर लड़ना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं एक सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर से पढ़ा लिखा हूँ और एक संघ के स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं चाहता था जिस पार्टी में जाना उस पार्टी में गया, लेकिन उस पार्टी में पूरी आस्था, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ
मैंने पार्टी के हर चुनाव में मदद किया। पार्टी मुझे उम्मीदवार नहीं बनाई, किसके कहने पे नहीं बनाई, कौन नेता नहीं चाहता है, दुनिया जानती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है राजन तिवारी के अंदर, एक जान लीजिए, राजन तिवारी मर सकता है लेकिन पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी के आगे झुक नहीं सकता। झुक नहीं सकता है, शुरू से यही तेवर रहा। सम्मान से समझौता नहीं। मैं दलाली चाटुकारिता नहीं कर सकता, मैं किसी का चमचा ही नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपसे मेरी मोहब्बत हो गई तो उस मोहब्बत में जान भी मांगोगे तो मैं जान देने में पीछे नहीं हटूंगा। और एक बात और बता दूं, राजनीतिक में पिछलग्गू बनना, हर आदमी का पिछलग्गू बनने का आदत है। पिछलग्गू बनकर राजनीति करना वो समाज सेवा नहीं कहलाता है। आप समाज सेवा करते रहिए ना, एक बार खुद समाज सेवा करते रहिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा, गरीबों का मजलूमों का मदद करते रहेगा, तो ऊपर वाला एक दिन जरूर आप पे नजर रखेगा। एक ना एक दिन आपको जरूर कहीं से फिर से। आप काफी गुस्सैल स्वभाव के माने जाते हैं, इसी कारण आपने एक बड़े नेता के करीबी को थप्पड़ मार दिया था और जिस कारण से आपका टिकट कट गया 2015 के आसपास। नहीं, देखिए, सच बोलना अगर बगावत है तो राजन तिवारी सच बोलता है, और दलाल और चाटुकारों से तो मैं दूरी बना के रहता हूं। किसी दल में जो दलाल और चाटुकार हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करते हैं, जब उनको देखता हूं तो खून खौल जाता है, गुमराह जाता है, और कंट्रोल नहीं रखता। आजकल देखिए, दलाली और चाटुकारिता और चापलूसी के चलते लोग आगे बढ़ते हैं। वो नेता नहीं है, पब्लिक उन्हें पसंद नहीं करती, जनता के बीच में जनता के दिल में वो वास नहीं करते, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। इसलिए कि भाई कभी मोदी जी के नाम पर, कभी योगी जी के नाम पर, कभी वाजपेयी जी के नाम पर ऐसे लोग आते रहते हैं, जीतते रहते हैं, लेकिन उससे जनता में उनकी छवि नहीं बनती है। जनता में छवि राजन तिवारी की कल भी थी पूर्वांचल में, आज भी है, और जब मैं मरूंगा तब भी मेरी छवि उतना ही प्यारी और दुलारी रहेगी। आपको बाहुबली कहा जाता है, इससे इनकार करेंगे? देखिए, बाहुबली किसे कहते हैं? बाहुबली का अर्थ आप समझिए। बाहुबली का ओरिजिनल अर्थ हुआ कि जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे गरीबों के लिए, जब जरूरत पड़े तो अपने शरीर का एक खून का कतरा भी किसी को दे दे दान में, उसे बाहुबली करते हैं। ये आजकल तो बाहुबली का अर्थ चोर पकड़मार को भी बाहुबली कहा दिया जाता है, तो वो बाहुबली मैं नहीं हूं। मैं जनता का आशीर्वाद से जनबली हूं और जनता का सेवक हूं, और यही बन करके मरना चाहता हूं, यही बन करके जीना भी चाहता हूं, रहना भी चाहता हूं। चलिए, आपके समय के, मेरे शब्दों में बाहुबली, आपके समय के सारे बाहुबली राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित हो गए, सेट हो गए, आप अकेले रह। देखिए, कौन बाहुबली एडजस्ट हो गया, सेट हो गया? सूरजभान सिंह की बात कर लीजिए, सुनील पांडे की बात कर लीजिए, मुन्ना शुक्ला की बात कर लीजिए। आज मुन्ना शुक्ला भले जेल में है, लेकिन वो भी विधायक बने, उनका भी एक अपना ये था। लेकिन ठीक है, पहली बार जीतने के बाद आपने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अभी तक आप जो है ऐसे घूम रहे हैं। आपको कहीं लोगों ने भी अपने भाई और भतीजों को बनाया, मैंने भी अपने भाई को आगे किया। उन लोग भी अपने चुनाव नहीं लड़ पाए और भाइयों को आगे किया और बच्चों को आगे किया, तो मैंने अपने भाई को आगे किया। भाई हमारे, तो माना जाए कि भाई को आगे करने के चक्कर में राजन तिवारी पीछे रह गए। क्या दिक्कत है? एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, भाई और भाई दुश्मन थोड़ी हो सकता है। लेकिन पीछे रह गए। भाई हमारा आगे है तो मुझे गर्व होता है, मेरा भाई सर्वोच्च पद पे जाएगा, मुझे और गर्व होगा। 2000 की राजनीति और उसके बाद की राजनीति में, उसके पहले और बाद में आप क्या अंतर देख रहे हैं सर? देखिए, पहले संगठन कार्यकर्ता का तवज्जो मिलता था, अब के राजनीति में हो गया है कि संगठन और कार्यकर्ताओं का कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। आप लाख मेहनत कर लीजिए पार्टी में, आप लाख घूम लीजिए पार्टियों में, जब तक आपके पास झुकना, चापलूसी करना, दलाली करना, नेताओं के आगे पीछे उनके तलवे चाटना, जब तक ये नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और राजनीति में, आजकल की राजनीति में धीरे धीरे, एक समय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में की शुरुआत, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने शुरुआत किया था धन की राजनीति, पैसे लो और टिकट दो। तो मायावती जी ने शुरुआत किया और ये दीमक की तरह लगभग 80% पार्टी, 100% तो नहीं कहेंगे, 80% पार्टियों में ये घुस चुका है कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है और धन बलियों को पार्टी में टिकट दी जाती है। जो पैसा दिया उसको टिकट मिल गया, जो झंडा उठा रहा, दरी बिछा रहा, वही कर रहा। नहीं, तो हाँ, ये तो सच्चाई है, सच्चाई। ब्राह्मण होने का भी खामियाजा भुगतना पड़ा। हाँ, 100% ब्राह्मण। देखिए, बिहार में मेरा ये तो बोलना वाजिब है कि अब उच्च जाति में सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मण की है, लेकिन सारी पार्टियों ने ब्राह्मण को इग्नोर किया, कम टिकट दिया,
कम लोगों को तवज्जो दिया, क्योंकि ब्राह्मण में जो 2-4 नेता हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मणों को टिकट मिले। सोचते हैं कि अगर कोई बोलतू आ जाएगा, मजबूत आ जाएगा तो उन्हीं का पत्ता कट जाएगा। जी, ये भी भुगतना पड़ता है। आपका मन बड़ा चंचल है सर, किसी पार्टी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। आपको लालू जी से लेकर के नीतीश जी से लेकर के, आप कंफ्यूजन में। मैं कभी लालू जी के पार्टी में नहीं रहा। संबंध की मैं बात कर रहा हूं। संबंध थे, आज भी हैं। लालू ग्रेट, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है लालू का अगर लालू का 20% भी गुण उनके बच्चे में आ जाए तो भी अच्छा नेता बन सकता है। मेरे रिश्ते, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज बन गई है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास जी के नेतृत्व में काम किया हूं, और लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य रहा। बाकी किसी दल में कभी कोई सदस्यता ग्रहण नहीं की। और मैं बता दूं आपको कि पार्टी ईमानदारी, निष्ठापूर्वक, मैं यही कहूंगा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार पार्टी के लोग अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को और ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे, पार्टी का भला होगा। जिस तरह से कुर्मी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, लालू यादव यादवों के नेता, ब्राह्मणों का कोई इस तरह का नेता बिहार में नजर नहीं आ रहा। देखिए, आपको एक बात बताऊं कि जो लोग कहता है कि फला कुर्मी का नेता हो गए, फला यादव का नेता हो गए, तो किसी पद पे, किसी चेयर पे बैठने के बाद ये छवि हटा देनी चाहिए। जब पद पे बैठता है ना तो मुख्यमंत्री सब जात का हो जाता है, प्रधानमंत्री सब जात के हो जाते हैं। तो ये लेकिन कहने की बात गलत, लेकिन नहीं, एक गलत सोच है लोगों की। लेकिन कोई जब आदमी जब शपथ ग्रहण करता है तो शपथ ग्रहण में चीजें दर्शाई जाती हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो आप जब किसी पद पे, ओहदे पे पहुंच जाते हैं, चाहे विधायक बनते हो, चाहे सांसद बनते हो, राज्यसभा बनते हो या विधान परिषद बनते हो, तो आपको शपथ दिलाई जाती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो मेरे लिए तो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात है। उस शपथ पर कितने लोग अमल करते हैं? नहीं करें लोग, नहीं करें तो ज्यादा चल भी नहीं पाते हैं ना, नहीं करें, ज्यादा चल भी नहीं पाते। हाँ, चंद लम्हा आएगा, खुशहाली का समय आएगा, और फिर उसका जो डाउनफॉल होगा तो उनको कोई नहीं पूछता है। आपके भाई साहब चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, क्या ब्राह्मण होने के कारण उनको वो सम्मान नहीं मिला पार्टी में जो मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं ये कैसे कह सकता हूं कि हमको याद है वो दिन 2015 में राजू तिवारी जी, रामविलास पासवान जी की पार्टी टूटी नहीं थी, तब एमएलए बने थे। 2020 में जब सबने साथ छोड़ दिया था, तो 20 के बाद जब सबने साथ छोड़ दिया था, तो एकमात्र राजू तिवारी जी थे। मेरे सामने की बात है, नीतीश कुमार जी हमारे फोन पर, मोबाइल पर 2020 में कम से कम 4-5 बार इनके तरफ से फोन गया था। मैं नहीं बता सकता किस नेता का फोन था, किस नेता के फोन से आया था, कि राजू तिवारी को कहो कि लोग चिराग पासवान जी का साथ छोड़ करके आ जाए, मैं उन्हें टिकट देता हूं, वो चुनाव लड़ना है एनडीए गठबंधन से। लेकिन राजू तिवारी चूंकि मेरे भाई हैं, वफादारी ईमानदारी कूट कूट के भरी है, वो नहीं गए और चिराग पासवान जी की पार्टी से चुनाव लड़े। कुछ वोटों से चुनाव हार गए, जो गठबंधन नहीं था, किसी दल से अलग अलग चुनाव जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट की तरह लड़े थे। तो राजू तिवारी जी उस समय के चिराग पासवान जी को जब उस समय नहीं छोड़ा, तो राजू तिवारी जब कोई नहीं था तो राजू तिवारी जी उनके साथ थे। आज तो पूरा कारवां है। आप बता रहे हैं कारवां ने, अब मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात। तो राजू तिवारी जी उस समय जब साथ नहीं छोड़े तो चिराग पासवान जी को लगा कि यह व्यक्ति में कुछ है, अच्छाई है, ईमानदारी और कर्मठता भी है। तो चिराग पासवान जी सम्मान में उनको अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बहुत अच्छा पद दिया, बहुत अच्छा ओहदा दिया, बहुत अच्छा सम्मान दिया। फिर चिराग पासवान जी ने उन्हें 2025 के चुनाव में टिकट दिया। अब चिराग पासवान जी राजू तिवारी को सम्मान देने में कोई कमी तो नहीं की, हमको तो नहीं लगता। हमको अभी के प्रकरण में लग रहा है सर कि मंत्री बनाना नहीं बनाना ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐच्छिक चीज है। अब क्या सोचे हैं, हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला होगा, हो सकता है कुछ अच्छा करने वाले होंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी किसी के विषय में अगर सोचती है तो अच्छा सोचती है, और आगे भी भविष्य में अपने निष्ठावान कार्यकर्ता, सबसे ईमानदार, मैंने कह रहा हूं कि राजू तिवारी जी उस समय थे जब चिराग पासवान जी की माता जी और चिराग जी और राजू तिवारी जी, यही 3 लोग बैठा करते थे, मुझे याद है। और जब पार्टी टूटी थी तो लोग कहते थे कि बिहार में इन नहीं करने देंगे, तमाम ऐसे लोग, पशुपति पारस जी, मैं उनके चाचा की बात कर रहा हूं,
चिराग पासवान जी को नहीं करने देंगे। उसमें उनके साथ सूरज भान जी और अन्य सुनील पांडे जी सारे लोग थे, पशुपति पारा जी के साथ। तो उसमें मैं कहा था ना कि कौन नहीं उतरने देगा, मैं भी एयरपोर्ट पे ही रहूंगा, देखते हैं कौन क्या करता है, कौन रोकता है। और हम लोग पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपना घर से खा करके, और मैं राजू तिवारी के पीछे खड़ा रहता था। राजू तिवारी को मुझे याद है कि घर से अपना खा के, अपना पैसा, अपना मोल लगा करके पार्टी को मजबूत किए। और चिराग पासवान जी ने भरपूर राजू तिवारी को साथ दिया, सहयोग किया, साय की तरह भाई के साथ आप बने रहे। हाँ, मैं पीछे से खड़ा रहता था और चिराग पासवान जी ने भी बहुत मजबूती से राजू तिवारी को दम दिया, हिम्मत दिया और पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ लगे रहे। और पार्टी आज बुलंदियों पे है। आज पार्टी के 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं, भारत सरकार में भी पार्टी के मंत्री हैं और बिहार में 2 मंत्री पद मिला, और आगे भविष्य में भी और आगे अच्छा होगा, मैं यही जानता हूँ। बीजेपी, आपने कहा कि लोजपा में तो आप थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी में सिर्फ आप रहे और किसी पार्टी में आप नहीं रहे। आप निष्ठावान रहे, आपने बीजेपी की मजबूती के लिए यहाँ से यूपी तक काम किया, आपको टिकट क्यों नहीं मिलता है? यूं कहिए कि जब पार्टी का चुनाव का समय आता है, टिकट कब आता है, तो कुछ ऐसे नेता हैं चंपारण में जो मुझे पसंद नहीं करते। जब उनका समय आता है, लोकसभा चुनाव लड़ना रहता है, तो आकर के मेरे पीछे पीछे घूम करके, पीछे क्या कहेंगे, आकर के मनाएंगे, पुसलाएंगे, पुल्हाएंगे। तो मैं हृदय का साफ व्यक्ति हूँ, पार्टी में हूँ, तो फिर उनके साथ लग जाता हूँ, उनको चुनाव जितवाता हूँ। जब मेरा समय आता है तो लोग कहते हैं कि एक ही गठबंधन से 2 भाई कैसे लड़ेंगे। तो इस कारण, कोई ना कोई कारण से कटते जाता है, यही कह देता है लोग। तो इस कारण से मैं चुक जाता हूँ, और हमको लगता है कि यही कारण है कि मैं अब बिहार की राजनीति में तो बना रहूंगा, लेकिन चुनाव लड़ने का विचार यूपी में जाएंगे। हाँ, चूंकि मात्र ये मेरा मातृभूमि है, मेरी माता की धरती है बिहार, और माँ की धरती को छोड़ नहीं सकता, और पिता की धरती से भी विमुख नहीं हो सकता। तो सोच रहा हूँ कुछ सेवा पिता की धरती पे भी जाके। आपने अच्छा जवाब दिया था जब लोग बाहर में, गोविंदगंज में कहा जा रहा था कि राजू तिवारी बाहरी। अरे बाहरी कहने वाले के तो मुंह में कालिक पोतते आ रहा हूँ कितने दिनों से। मैं बाहरी कहाँ से हो गया? मैं भारत का नागरिक हूँ, बिहार का बच्चा हूँ। उत्तर प्रदेश मेरी पितृभूमि है और बिहार मेरी मातृभूमि है। न मातृभूमि को छोड़ सकता और न पिता के भूमि से विमुख हो सकता। इसलिए दोनों मेरे लिए अर्पण और तर्पण की भूमि है। 2022 में सर आपको रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, कहा जाता है कि करीब 17 साल पुराने मामले में। क्या था बात? अब ये बताइए, कोर्ट का मामला था, उस पर ज्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस है, ये पुलिस की लापरवाही है। जो व्यक्ति 2000 से 99 से 2014 तक जेल में रहा हो, वो 97 के मुकदमे को क्यों छोड़ेगा? उसको भी खत्म करा लेते। लेकिन ये सब पुलिसिया एक कार्रवाई करने के लिए कुछ चीजें चुरा कर रख दी जाती है। विरोधियों की साजिश का शिकार। नहीं, राजनीतिक, नॉट विरोधी, चुरा के रख दी जाती है, छिपा के रख दी जाती है, कभी मौका पर इस्तेमाल करें कि मौका पे कभी आएगा तो ऐसे लोग जब बात नहीं मानेंगे तो उनको बदनाम किया जाएगा। लेकिन न्यायपालिका पे भरोसा था, 2 महीना के अंदर केस भी खत्म हुआ और मैं भी बाहर आ गया। उसके बाद से मुंह पे तमाचा लगा। प्रशासन गवर्नमेंट का गुलाम होता है, सरकार के गुलाम होते हैं। सरकार को लगा होगा कि मैं उसके खिलाफ हूं, तो सरकार ने मेरे पीछे लगाया। हालांकि उसमें भाजपा का ही सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में ज्वाइन किया तो उसमें बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। उनकी आंख का मैं किरकिरी बना था और उन लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और जेल भी भिजवाने का काम किया। चलिए, जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, राजनीतिक साजिश किया, आप बिहार से भी जुड़े हैं, यूपी से भी। यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो इमेज है, डर नहीं लगा कि योगी जी के राज में फंस जाएंगे तो फिर कोई पैरवियों काम नहीं करेगा? काहे का डर? महाराज जी से हमारे रिश्ते अच्छे। महाराज जी जब 96 में पहली बार चुनाव लड़े थे गोरखपुर में, तो काफी बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया था। उस समय हम लोग सामने नहीं जा सकते थे, लेकिन उनका बैकबोन बन के चुनाव में उनको बहुत मजबूती के साथ हम लोग महाराज जी का मदद किया था। और हमको याद है कि जब महाराज जी 92 में, 93 में, 94 में गोरखपुर में जब पहली बार आए थे, जब वो वहाँ पे गोरक्षपीठ पे हमारे पूर्व के महाराज जी, हमारे श्रद्धेय आदरणीय अवैधनाथ जी हम लोग के पूजनीय थे और आज भी पूजनीय वो मंदिर है हमारे। जब उनके कार्यकाल के समय में जब आए थे पीठ पे,
उनको तो अधिकारी बनाया गया था, उसमें हम लोग महाराज जी से उस समय से रिश्ते हैं। महाराज जी, हो सकता है किसी के कान भरने से महाराज जी कान, जैसा जब आदमी राजा बनता है तो थोड़ा सा कोई कहता है कान का कच्चा हो जाता रोज रोज एक ही बात कहने से हो सकता है गलत हो, लेकिन महाराज जी को बाद में लगा होगा कि राजन तिवारी कभी भी महाराज जी का ना खिलाफत किया है ना महाराज जी का खिलाफत करेगा। इनको फंसाया जा रहा है। महाराज जी मुझसे मजबूत ही होंगे। पूर्वांचल में अगर मैं आ जाया, अपने आप पे आ जाऊं, मैं, मेरे से ज्यादा लोकप्रियता किसी की नहीं है। किसी जाति में हर समाज के लोग मुझे मानते हैं। गोरखपुर जनपद हो, महाराजगंज जनपद हो, कुशीनगर जनपद हो, बस्ती जनपद हो, या गोंडा बलरामपुर, ये सब जितने हैं, वाराणसी तक, ये जितने लोग हैं, ये सब जनपदों में, ये सब जिलों में हमारी अच्छी पकड़ है, हमारे अच्छे लोग हैं। वहां से लोगों को मेरे अच्छे लगाव हैं और बड़ा प्यार करता है लोग वहां का। आप मेरी बिहार की पॉपुलैरिटी देखे हैं, आप मेरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलैरिटी नहीं देखे हैं। बिहार से ज्यादा वहां मैं पॉपुलर हूं, वहां के लोग मुझे प्यार करते हैं। बिहार का ऋण है मेरे ऊपर, बिहार का कर्ज है मेरे ऊपर कि बिहार ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया। गोविंदगंज ने, पूर्वी चंपारण का गोविंदगंज जो विधानसभा है, जिसने मुझे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब दिया, तो मैं उसका ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन पूर्वांचल में चूंकि वो मेरी पिता की भूमि है, तो वहां भी कुछ सेवा करने का इच्छा है, इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूँ वहां पे जाऊं। लगता नहीं आपको कि जुबान थोड़ा सा अगर आप मीठा कर लेते तो थोड़ा आज और आगे रहते राजू? जुबान का कहा जाता है कि जुबान मेरा मीठा है, बहुत कड़वा है, बड़ा किसी को तुरंत गलिया देते हैं। नहीं, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, ये मेरे खिलाफ प्रोपगंडा है। हाँ, चोर को चोर कह देता हूँ, मुंह पर कह देते हैं ना, यही दिक्कत है। चोर को चोर कह देता हूँ, बलात्कारी को बलात्कारी कह देता हूँ, जो धन लेकर के कुगाई करके किसी को सम्मान देता है उसके बारे में बोल देता हूँ। ये कमियां हैं मेरे अंदर। ये तो कहा था कि लूत लताबाई मुहला बेजाई। तो आदमी के जीवन में ये सब चीजें जो आ गई हैं, अब तो मैं 50 साल के होने को हूँ, 2 साल बाद 50 साल का हो जाऊंगा, तो ये सब चीजें अब कहाँ छूटने वाली है। अब बूढ़ सुग्गा, बूढ़ तोता किसी का पोष मानता है। आपकी जो लोकप्रियता है, आपने खुद कहा कि बिहार से ज्यादा यूपी में हमारी लोकप्रियता है, वैसे में अखिलेश यादव भी तो आपकी लोकप्रियता से जलते होंगे। अखिलेश यादव के बारे में आपका क्या विचार है? अखिलेश जी जलते नहीं है। अखिलेश जी के विषय में आपको बता दूं, आप एक बार अखिलेश यादव जी से मिल जाओगे तो आप उनके मुरीद हो जाओगे। उस व्यक्ति में कोई जाति पाति का लक्षण नहीं। बीजेपी के हो क्या आप अखिलेश जी की प्रशंसा कर रहे हैं? बता रहा हूं आपको, अखिलेश यादव वह व्यक्ति है जिसने कभी भी किसी भी जाति के बारे में कमेंट नहीं की और सबसे प्यार करता है। मेरी अखिलेश यादव से 1 घंटे मुलाकात हुई थी विगत कुछ दिन पहले। एक ऐसे ही रैंडम एक जगह मिल गए तो 1 घंटे हम लोग बात किए। क्या आदमी है यार, उसका तो मुरीद हो गया, मुरीद। अखिलेश यादव का विजन आप देखो ना, उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर फ्रंट, गोमती नाला था और नाले को गोमती रिवर फ्रंट बनाकर स्वर्ग बनाया। अखिलेश जी ने मेट्रो दिया, अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे दिया। अखिलेश जी जो काम कर दिए उत्तर प्रदेश में, उसी के काम को अगर बढ़िया से रखा जाए। इकाना स्टेडियम दिया, जो अभी उसका नाम बदल कर दूसरा स्टेडियम रख दिया गया। अखिलेश जी ने लुलु मॉल दिया, अखिलेश जी ने एक और मॉल खुला था उसको दिया, एक और अखिलेश जी ने बनाया खूब बड़ा, जो अभी सरकार उसको खोल नहीं पाई। नहीं, वो ऊपर में जो हेलीकॉप्टर उतर जाता है उसको भूल रहे थोड़ा सा। अखिलेश बहुत काम किया अखिलेश जी, उसका विजन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जो आदमी लंदन में पढ़ा हो और सिर्फ उसके पास काम करने का तरीका है, काम करने का सोच है, तो अखिलेश यादव की बड़ाई करने वाले व्यक्ति का बड़ाई करूंगा, चाहे पार्टी मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। अखिलेश यादव से इतना प्रेम क्या माना जाए कि यदि आपकी निष्ठा का उचित फल नहीं देती है इस बार के 2027 के विधानसभा चुनाव में, नहीं तो राजन तिवारी अखिलेश जी के साथ भी जा सकते हैं। नहीं, एक बात बता दूं आपको, मैं किसी से फल मांगने नहीं जाता हूं कि निष्ठा का फल दे दीजिए, और किसी के लिए कुछ करके किया हूं तो उसका मैं मेहनताना भी नहीं मांगता हूं, तब तो मजदूरी हो गया। अगर किसी को नहीं दिखता है कि मेरी ताकत क्या है, तो सोया हुआ शेर तो जगेगा, और सोया हुआ शेर जगेगा तो अपनी ताकत भी दिखाएगा, और तो तब जंगल के जानवरों को फिर दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, मैं गर्व से बोलता, आप एक कानून आया यूजीसी, आपने खुलकर विरोध किया, यूसीसी लाना चाहिए, तो यूजीसी आ गया। यूजीसी कानून लाने का भी मतलब है क्या? यूजीसी कानून ला करके आप किसी दलित को, किसी शोषित को, किसी वंचित को नौकरी नहीं दे सकते। सनातन को सनातन में ही बांट रहे हो आप,
हिंदू को हिंदू में ही बांट रहे हो आप, जी, हिंदू को हिंदू में ही बांट रहे हो आप। तो अपने ही धर्म को खंड खंड तोड़ने का काम करने वाले व्यक्ति के साथ मैं नहीं रहूंगा। आपने खुद अगर करके विरोध यूजीसी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाया है, माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूं। यूजीसी कानून देश को तोड़ने वाला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उस पर रोका, और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देगा। भारतीय जनता पार्टी अगर उस पर गाइडलाइन पे काम नहीं करेगी, कानून संशोधन उस कानून में नहीं करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं। सर आप मेरी बात सुनिएगा जी, दलित मेरे भाई हैं, पिछड़े मेरे भाई हैं, उन्हीं से हमको लड़ा रही है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ा रहे हो आप? यूजीसी कानून, अगर दलित को फायदा होता कि यूजीसी आने से आपको नौकरी मिल जाएगी, यूजीसी आने से आपको लाभ मिल जाएगा, उच्च पद पे आप बैठ जाएंगे, तब तो यूजीसी लाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे जी। लेकिन ये तो धर्म को तोड़ने की, हिंदू धर्म को धर्म में बांटने का, विभाजन करने का काम हो रहा है। ये तो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन बिहार में जो गठबंधन है, उसी गठबंधन में आपके भाई भी हैं और एक दल के प्रदेश देखिए अध्यक्ष हैं। भाई का सोच मैं नहीं बन सकता। मैं अपनी सोच हूं, मेरी अपनी विचारधारा है। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं ना, सनातन को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है यूजीसी। हिंदू को हिंदू, क्या हमारे दलित भाई हमारे हिंदू भाई नहीं है, हमारे साथी नहीं है? एकदम। क्या दलित से मैं प्यार नहीं करता? ओबीसी ईबीसी पिछड़ों से मैं प्यार नहीं करता? उनसे भी प्यार कर, तो आपस में तोड़ने की बात हो रही ना। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कानून में संशोधन होना चाहिए, और कानून में वापस लेकर के माननीय न्यायालय का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं बधाई देता हूं कि माननीय न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया। नहीं तो देश में अभी तक तो आपस में लड़ाकर कितना खून खराबा हो गया रहता। राजू तिवारी कभी नहीं कहते हैं सर कि तुम्हारे इस तरह के बात से यार हमको दिक्कत हो जाएगा, गठबंधन में है, पार्टी में है, कहीं मंत्री। राजू तिवारी का सोच अलग है भाई। राजन तिवारी 5 अंगुली है, 5 अंगुली का एक बराबर है नहीं। हाथ में भगवान ने 5 अंगुली दिया, 5 बराबर नहीं। राजू तिवारी का राजनीतिक अलग है, मेरा राजनीति अलग है। राजू तिवारी एलजेपी-आर की राजनीति करते हैं, राजू तिवारी एनडीए के गठबंधन के पार्ट हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करता हूं। मैं अपने नेताओं को सीख दे रहा हूं, मैं अपने नेताओं को सीख दे रहा हूं। मैंने एक नेता से बात की कि भाई यूजीसी कानून लाने कोई मतलब था क्या? तो उन्होंने कहा कि गलती से कुछ लोगों ने ला दिया, बड़े अधिकारियों ने, तो गलती का सुधार हो जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। तो माना जाए ना कि अगर यूजीसी सरकार लाती है, फिर से बीजेपी सरकार लाती है, तो आप चुनाव में बीजेपी को छोड़ करके किसी दूसरे दल से? अरे भैया, अभी तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन क्या होगा भविष्य में मत जाइए। लेकिन यूजीसी का राजन तिवारी विरोध करते रहेंगे। विरोध है और विरोध रहेगा। तो उसी स्थिति में फिर बीजेपी आपको छोड़ना होगा। चूंकि इसलिए सुनिए ना, चूंकि इसलिए विरोध करने का रीजन जान लीजिए ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे दलित भाई मुझसे अलग हो जाए। अच्छा, चाहे दलित भाई मुझे अलग मुझे छोड़ दें। मैं नहीं चाहता कि पिछड़े ओबीसी ईबीसी मुझे छोड़ दें। मैं सबसे प्यार करता हूं, सबके थाली में खाना खाता हूं। दलित के हमारा दोस्त कई दलित हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पास में एक थाली में लोग खाते हैं। जब मैं उनके फादर को देखता हूं ना, तो उनको पैर छूकर प्रणाम करता हूं। इस कारण से प्रणाम करता हूं कि मेरे दोस्त के पिता है। मैं जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, मेरा दोस्त का पिता है तो मेरा भी पिता, मेरे भी पिता तुल्य हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरे अंदर कोई भेदभावना नहीं है। मैं सर्व समाज की बात करता हूं और सबकी बात करता हूं, सबके दुख सुख को बांटने का काम करता हूं। एक आखिरी सवाल है सर, 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी से आप लड़ेंगे, यह तय है? किस सीट से लड़ेंगे? नहीं, तय नहीं मानिए, अभी कैसे तय? चलिए, मेरे शब्दों में तय है। आप किस सीट से? सीट तो बहुत सारी हैं, कई सीटें चयन कर लिया जाएगा। राजन तिवारी को लड़ने के लिए पर्टिकुलर सीट की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे लड़ने के लिए सिंबल की आवश्यकता है। इतना ज्यादा आपका मनोबल, इतना ज्यादा लोकप्रियता है कि सीट मायने नहीं रखता है? ऐसा कोई विधानसभा नहीं जहां पर्सनल 20,000 25,000 मेरा वोट नहीं है। बस पार्टी का टिकट दे देगा, नैया पार हो जाएगी। और चुनाव लड़कर जीतकर जाकर के मैं लड़ने का काम करता हूं ना, सब समाज के लिए। और मैं जब एमएलए था तो आपको पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मैंने सर्व जात को सम्मान दिया, और सबका साथ सबका विकास वाला नारा जो आज मोदी जी का है, वो उसी समय मैं लेके चला था। तो इस राजन तिवारी को आज भी चंपारण में और पूर्वांचल में मैं घूम जाता हूं, उधर कारवां बदल जाता है। संजय जायसवाल जी चुनाव लड़े लोकसभा का,
राधा मोहन जी भी लड़ रहे थे, बगल में सुनील कुमार लड़े जेडीयू से वाल्मीकि नगर, और तीनों सीटों पे पूर्वी चंपारण में तो मेरे भाई देख रहे थे, राजू तिवारी काफी मेहनत की राधा मोहन जी के लिए, क्योंकि पूर्वी चंपारण में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर लोकसभा में दिन को दिन ना समझा, रात को रात ना समझा, और चुनाव जिताने का काम कितना वोट से जीता है लोग, 1 लाख समथिंग वोट से जीता है। तब तो दाएं बाएं का खेल है कर देने के लिए। सम्राट जी का एक पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, शब्दों की भी गरिमा समाप्त हो रही है, क्या कहेंगे सर? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको औकात पता चल जाएगा अमिताभ दास को, जिस प्रकार से पप्पू यादव को पता चल गया था। मेरी बात समझिएगा, सम्राट चौधरी गलत आदमी नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी को जो लोग सम्राट चौधरी जी को गलत कहेगा वो गलत है। सम्राट चौधरी बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है, और उनका विजन, उनका सोच बिहार के प्रति बहुत बढ़िया है। और अमिताभ दास जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो पहले तो किसी को छोड़ते ही नहीं अमिताभ दास, उनकी नजर में तो सब चोर है। हमको तो लगता है सबसे महाचोर अमिताभ दास हैं, उनको तो बोलना नहीं चाहिए सब। नीतीश कुमार जी को गलत बोल दिए, नीतीश कुमार जी के बच्चे को गलत बोल दिए, बच्चे को रेपिस्ट तक बना दिया वो आदमी। सम्राट चौधरी जी के विषय में बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी के विषय में जानता क्या है वो आदमी? किसी के विषय में बोल देता है, उसको जानना चाहिए ना उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। अरे मुकदमा किसी का, मान लीजिए राजन तिवारी के विषय में आप बोल दीजिए, मुकदमा लग जाना अपराधी थोड़ी ना हूं, मेरे विषय में जानो मैं चीज क्या हूं। आजकल देख रहे हैं तमाम लोग चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का लगा करके, लोगो लगा करके कि सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, तो कभी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, तो आज पुराना वीडियो शकुनी चाचा का चला करके बोल रहे हैं कि शकुनी चौधरी जी हम बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई मैं भी पार्टी के खिलाफ रहूंगा तो मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाऊंगा तो मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा। वो तो मेरा राजनीतिक में जब जिस व्यक्ति जो जिस दल में जाता है उसकी आइडियोलॉजी के साथ हो जाता है, उसकी आइडियोलॉजी को समझता है, उसकी आइडियोलॉजी के विषय में बोलता है, तो इसमें क्या बड़ी चीज है। आज सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मान करके और हिंदुत्व के रास्ता पे चल रहे हैं, सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि सम्राट चौधरी से बेटर मुख्यमंत्री, हमको लगता है नीतीश कुमार जी से भी बेटर मुख्यमंत्री सम्राट जी साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे। आप देख लीजिएगा, समय आने दीजिए, समय के इंतजार कीजिए। देखिए, तो दाएं बाएं का खेल है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो कॉन्फिडेंस है आज के नेताओं में कम देखने को मिलता है, कि जिस सीट से, यहाँ तो सीट को लेकर के बार्गेनिंग होती है, यहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन राजन तिवारी का दावा है कि कोई सीट से मतलब नहीं है, जहां से हमको टिकट मिलेगा वहां से जीत दर्ज करेंगे। राजन तिवारी के जीवन से जुड़ा हर वो पहलू जो आप जानना चाहते थे, आपको बताने का प्रयास किया। अगले किसी अपने पॉडकास्ट में फिर किसी बिहार की विशेष हस्ती से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।